क्या आप परेशान हैं कि किसी मोटर की वायर गेज नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, इसकी टोटल डिटेल आपको बताऊंगा 3 स्टेप सॉल्यूशन में। तो जनाब, आपने अब परेशान नहीं होना। बर्गर खाइए और साथ कोल्ड ड्रिंक लीजिए और चिल कर जाएं, क्योंकि अब मैं आपको बताने लगा हूं एक फार्मूला जिसकी मदद से आप किसी भी मोटर की स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम चलने लगे हैं वायर गेज कैलकुलेशन फार्मूला की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये हमारा फार्मूला का नंबर स्टेप 1 है, डिटरमिन द मोटर्स फुल लोड करंट। एक मोटर टोटल अपने अंदर से कितने एम्पेयर यानी करंट गुजार सकती है। नंबर 2, डिटरमिन द रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम फाइंड करेंगे और फिर वायर गेज स्टैंडर्ड डब्ल्यू चार्ट से हम फाइंड करेंगे। अब फार्मूला की तरफ आ जाइए। जहाँ पर फार्मूला है आई यानी कि करंट, वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी के साथ और पावर फैक्टर के साथ, तो जो वैल्यू आएगी फिर हम वाट्स पर उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आई से मुराद है फुल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मोटर। एक मोटर अपने अंदर से टोटल कितना लोड यानी करंट गुजार सकती है। अमूमन मोटर की पावर जो है वो वाट्स में कंसीडर की जाती है। तो आई करंट को कहते हैं और करंट जो है वो एम्पेयर में मापी जाती है, यानी एक मोटर टोटल कितने एम्पेयर्स अपने अंदर से गुजार सकती है। लेट्स सपोज 1 HP की मोटर हो तो वो फुल लोड पर कितने एम्पेयर लेगी। 2 HP की मोटर है तो वो फुल लोड पर कितने एम्पेयर लेगी, इसको हम आई कहेंगे। और फिर है ए की वैल्यू आई ओवर जे। आई जो अभी हमने फाइंड किया और जे करंट डेंसिटी एम्पेयर्स में पर mm²। कॉपर की नॉर्मल डेंसिटी 3 से 5 और सिल्वर की 1.5 से 3 एम्पेयर होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस फार्मूले को गौर से नोट कर लीजिए और इसी की मदद से अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी मोटर की। तो चलिए कैलकुलेशन एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं। हमारे पास मोटर है 1 HP की। 1 HP में टोटल 746 वाट्स होते हैं। वोल्टेज 220 हैं और मोटर की एफिशिएंसी 0.85, पावर फैक्टर 0.9 और करंट डेंसिटी क्योंकि 3 से 5 होती है तो हम यहाँ पर 3 और 5 के दरमियान वाली यानी 4 वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो एग्जांपल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आई फाइंड करना है, तो हम 220 वोल्टेज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 एफिशिएंसी और पावर फैक्टर से, तो हमारे पास 168.3। फिर हमने 746 को उस पर डिवाइड किया तो आई की वैल्यू 4.4 एम्पेयर फुल लोड करंट जो है हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब 1 HP की मोटर टोटल 4.4 एम्पेयर ले सकती है फुल लोड पर। अब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, वाइंडिंग वायर। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया आई ओवर जे। आई वो करंट है जो अभी हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू 4.4 और जे वो डेंसिटी 3 से 5 थी तो हमने 4 इस्तेमाल कर ली है, तो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.1 mm²। अब हम इसकी मदद से स्टैंडर्ड वायर गेज चार्ट में से अपनी रिक्वायर्ड गेज नंबर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वायर गेज चार्ट है। इस पर अमेरिकन वायर गेज भी लिखी हुई है और लेकिन हमने स्टैंडर्ड वायर गेज वाले कॉलम्स में से वाले कॉलम में से वैल्यू अपनी फाइंड करनी है। क्योंकि हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1.1 है, तो 1.1 के लिए सबसे करीबी वैल्यू जो है वो
यहाँ पर 1.02 mm और इसका नंबर 19 यानी 19 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज ये बनती है। तो या फिर इसका सेकंड एक ऑप्शन है कि लेफ़्ट साइड पर सबसे नीचे एक वैल्यू है 1.22, तो इसका नंबर 18 है। तो अब हमारे पास दो नंबर्स आ चुके हैं, 18 या 19 एक HP सिंगल फेस मोटर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर आपकी मोटर में अच्छी इलेक्ट्रिक शीट इस्तेमाल हुई है और उसकी स्लॉट भी काफ़ी गहराई वाली हैं, तो फिर आप 18 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज 1 HP के लिए इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल शीट है तो फिर 19 नंबर 1 HP के लिए इस्तेमाल करें। और यही फार्मूला आप 2 HP के लिए, 3 के लिए या हाफ HP के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।